हेलो दोस्त, मेरा नाम मिथुन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। ठीक ना, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या सिद्ध करना है। ठीक ना, सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कोई भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होता है। ये मेरे को सिद्ध करना है। मैं इसको लिख लिया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लेट यानी माना कि लिखूंगा। माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 3 है। अब बोलिएगा कि भैया बी कहाँ से आया, तो देखिए हम आपको बताते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह देखिए 3q, और देखिए और क्या है 3q प्लस 1 है ना, है ना, जो है देखिए b के जगह लिया है 3 ना, यहाँ भी लिया है और यहाँ भी लिया है, तो यहीं से हम निकाले हैं b का मान 3। ठीक ना, आप समझ गए होंगे। इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बताया है। तो b का मान क्या हो गया 3। और आपको एक रिलेशन पता होगा b और r में। b क्या होता है, b ग्रेटर देन r। ठीक ना, b का मान जो है r से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो देखिए r कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर के b से छोटा तक। यानी इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, r ग्रेटर देन इक्वल टू लेसर देन b। यानी r का मान जो है 0 और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन आपको पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए उसके बाद मेरा r का मान क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 0 1 2 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि r जो है r का मान क्योंकि b से छोटा होता है, b मेरा 3 है, 3 से छोटा ही होगा। चलिए तो सबसे पहले हम अब इसको सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन से। तो r का मान क्या रखना है, पहले 0। मैं रख लिया r का मान 0। चलिए लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक ना, ए मेरा क्या है, ए को मैं क्या ए को मैं पहले ही मान लिया है धनात्मक पूर्णांक। ए बराबर पी मेरा कितना है 3, क्यू प्लस आर में क्या लूँगा 0। ठीक, तो क्या आ गया, ए बराबर 3 क्यू आया। मैं तो इसका आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये जो आया है धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्ग बोल रहा है। तो दोनों साइड में वर्ग करता हूँ। चलिए तो आ गया ए स्क्वायर बराबर 9q²। ठीक ना, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ क्यू पे ही स्क्वायर होगा, क्योंकि ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो दोनों पे होता है। ठीक है ना, तो हो गया। चलिए इसको हम जो है ना क्या करते हैं,
ए स्क्वायर बराबर 3 × 3 क्यू स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको हम m ले लेते हैं, ठीक। ए स्क्वायर बराबर 3m। बोलिएगा भैया ये m कैसे ले लिए, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए 3m हो सकता है। ये जो पूर्णांक है कुछ भी हो, पूर्णांक कोई भी पूर्णांक हो, उसको हम m यानी किसी भी पूर्णांक, देखिए यहाँ बोला ना किसी भी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक कोई भी हो उसको हम क्या कर सकते हैं, m ले सकते हैं, ठीक ना। तो मैं ले लिया। उसके बाद देखिए अब r का मान कितना रखना है मेरे को, 2 रख के देखते हैं, 1 1, r का मान 1 रखते हैं अब बार, ठीक ना। तो देखिए फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। ए बराबर 3 क्यू प्लस, अब की बार 1 करना है, ठीक है, कर लिया। लेकिन यहाँ पे बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक ना, दिया हुआ है। तो चलिए इसका वर्ग करें तो इसका भी वर्ग करना होगा, ठीक ना। अब देखिए क्या आ गया, ये टोटल ए, ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप फार्मूला जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक ना। मैं चलिए इस पे बैठा लेता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए का कितना वन, 3 क्यू, फिर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब ए स्क्वायर, इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, मैं ले लेता हूँ, 3 कॉमन आ रहा है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हम m ले लेते हैं, m प्लस 1। m इसीलिए लिए कि हमको यहाँ कहा गया है किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है हम उसको m ले सकते हैं, ठीक ना। बताओ ये पूर्णांक है ना, कोई भी पूर्णांक हो उसके लिए हम m ले सकते हैं, तो हो गया। उसके बाद देखिए अब की बार m का, अब की बार r का मान कितना रखते हैं, 2। चलिए फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी 3 क्यू प्लस आर कितना है मेरा, अब की बार 2 रखना है, ठीक है, यहाँ तो मैं दे ही दिया है। अब क्या करना है, ये तो आ गया मेरा धनात्मक पूर्णांक आ गया, इसका क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि बोला गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मैं कर लेता हूँ 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए, ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र पे बैठा देना है मेरे को, 9 क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 2ab, 2a है कितना, 3 क्यू इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो गया 9 क्यू स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू, ठीक, प्लस 2 दूनी 4, ठीक ना। चलिए ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 + 1 लिख सकते हैं ना। चलिए ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब देखिए ये 3 कॉमन ले लेते हैं, कुछ नहीं बचा, ठीक ना, तो 1 बचा, ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचा। उसके बाद देखिए यहाँ +1, देखिए यहाँ क्या बोला
किसी भी पूर्णांक जो है किसी m के लिए थी, यानी क्या हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर 3, इसको मैं ले लिया m+1। देखिए यहाँ उसके बाद बोला था ना, किसी भी पूर्णांक m के लिए क्या 3, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 हो सकता है। देखिए हो गया, कोई भी पूर्णांक है, हो गया ना। तो चलिए हमको लिखना क्या है, अंत में लिखना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 हो सकता है, हो सकता है। लिख दिया, प्रूव्ड।